पिक्चर चालू करो बे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहाँ कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। फटरी के बरे नक्कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगे के लगे तेरे कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। हाँ, जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक ले। हाँ, और लेंसकार्ट वालों से भी कहेंगे बेटा गड़बड़ हो गए हो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। और यूपी में पुलिस तो वैसे ही फेमस है। हाँ, हाँ, वैसे ही फेमस है, गाड़ी पलटाई जा। हाँ, কিন্তু আমি চাই যে বিজেপি আসুক, আর সব সময় আসুক, দিদি আসুক চাই না আসুক, কিন্তু আমি সব সময় বিজেপির সাথে আছি আর বিজেপিকেই ভোট দেব। আমি দেখো, আমি কেউ চিনি না, আমি মোদিরে দিব। আপনি কাউকে চিনেন না? আপনি মোদিরে দিব। আমি আপনি মোদিকে দিবেন? अच्छा, मेरा मोदी बाबा आएगा तो काम मिल जाएगा इधर। हम लोग प्यार से चाहते हैं उन लोग को। अब हिंदू नहीं फंसेगी, ममता तेरी जाल में। 4 मई को कमल खिलेगी पूरा पश्चिम बंगाल में। है जिगर में दम, कमेंट में लिख दो हिंदू है हम, जोर से बोलो जय श्री राम। जागो तुमी जागो, जागो तुमी जागो, जागो तुमी महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे
उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो इनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. बिहार में वोट खरीदी हुई, वोटों को खरीदा गया। ये सरासर रिश्वत है बॉस। आप 10,000 लोगों के पॉकेट में डाल रहे हैं, महिलाओं के। ये बहुत बड़ी चीज है। और इलेक्शन कमीशन कल कह रहा था, रास्ते भूल गए। सुन बेटे, मैं जब तमिलनाडु गया था मिलिन, महिलाओं किस पर वोट कर रहे हैं कि उनको 1,000 या 1,500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, वहां फ्री बस राइड होते हैं। इन सब मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। लोग इसको वोट नहीं देते कि क्या 1/3 महिला पार्लियामेंट में होगी या नहीं। डीएमके ने कहा हम 8,000 रुपए का आपको कूपन देंगे, जो आपको चाहिए आप खरीदिए। वोटर वोट करेगा जो पार्टी या जो सरकार मुझे कुछ दे रही है, जिससे मुझे लगता है मेरी जिंदगी इंप्रूव हो रही है। तुम अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा सकते हो? बिहार में वोट खरीदी हुई, वोटों को खरीदा गया। वोटर वोट करेगा जो पार्टी या जो सरकार मुझे कुछ दे रही है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बंगाल के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब गोड़ा पढ़ रहा हूँ, 150 पेज पढ़ा हूँ, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूँ, हर चीज की चर्चा है उसमें, लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। कौन कहता है इंडिया गरीब कंट्री है? भाई यहाँ एक वोट देने के लिए आपको फ्लाइट्स की टिकट मिलती है आने जाने की। एंड रियली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मैं यहाँ पे नोएडा में हूँ और हमारे यहाँ पे जो बंगालन काम वाली बाई आती है, उसको उसके बंगाल के लोकल एमएलए ने एयर इंडिया इकोनॉमी क्लास की आने जाने की फ्लाइट की टिकट भेजी है, नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की कैब, और कलकत्ता एयरपोर्ट से लेके उसके घर तक के लिए एसी बस का इंतजाम कराया है। वाई? जस्ट टू कास्ट वन सिंगल वोट। और तुम अपने एक वोट को हल्के में लेते हो। और ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है, कौन कहता है बंगाल गरीब स्टेट है? जितना बंगाल अपने स्टेट के नागरिकों के बारे में सोचता है, इतना तो मुझे लगता है पूरा यूनाइटेड स्टेट अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचता होगा। What's the interesting thing about this? With so many more followers, Mr. Modi gets a fraction of Rahul Gandhi's engagement. Whether it's on YouTube, whether it's on Twitter, whether it's on Instagram. भाई हमें अपना जाल बलि खिलाओ। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है।
from Delhi to campaign for DMK Thiru Stellenji. Firstly, Thiru Stellenji, he is a great friend of mine. He is almost like brother. But more than that, I have come to campaign for him because he is doing very good work. लेकिन एक सेकंड Flashback. Friends, if you want corruption, go and vote for DMK and ADMK. The people of Tamil Nadu are ready to throw out DMK and ADMK. Meanwhile, From Delhi to campaign for DMK Thiru Stellenji. तो बहुत नीच आदमी रहे. ये हैं दी रैबल किड उर्फ अपूर्वा। इस जनरेशन के कुछ लोगों के हिसाब से समाज में एक रेवोल्यूशन लाने वाली महान देवी, जो कि समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलती है बल्कि अपनी शर्तों के अनुसार अपने जीवन को जीती हैं, और ऐसा ही आज की जनरेशन को भी सिखाती हैं। फेमिनिज्म के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे लड़के ही क्यों दारू सिगरेट पिए, हम क्यों नहीं पी सकते हैं, लड़के ही क्यों गंदी गंदी गालियां दे, हम भी गालियां दे सकते हैं, हम भी गंदी गंदी गाली गलौज कर सकते हैं। माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलना, घर से भाग जाना, या उल्टे सीधे जितने भी काम सिखाए जा सकते हैं आज की जनरेशन को, वो सब सिखाने का काम ये कर रही हैं। तो आज की जनरेशन इनको एक माता रानी की तरह पूजती भी है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है जब यही लड़की कुछ चंद फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए सनातन धर्म को टारगेट बनाती है। मुझे लगता है आजकल बहुत आसान हो गया है फेमस होने के लिए सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। आजकल कोई भी आता है ऐरा गैरा नत्थू गैरा सनातन धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल कर चला जाता है और रातों रात फेमस। बहुत समय हो गया था कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, तो यही कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। ये क्या करती हैं, अपनी वीडियो बनाती हैं, वीडियो के अंदर कहती हैं कि मेरे पंडित ने मना करा है कलावा काटने के लिए, लेकिन ये कलावा मेरे एस्थेटिक को खराब कर रहा है, मेरे फोटोज खराब आएंगे तो मैं काट रही हूँ। अरे तुमने बना भी ली थी वीडियो तो उसको मत डालती, एडिट में हटा देती। तुम्हें पता था कि इससे कंट्रोवर्सी बनेगी, तुम्हें पता था इससे फेमस हुआ जा सकता है, नेगेटिव ही क्यों ना हो लेकिन फेमस तो हो जाऊंगी, इसलिए तुमने ये किया। अगर इतनी ही हिम्मत थी और बहुत ज्यादा तुम्हें फेमस होने की तलब है तो किसी मत मजहब के ऊपर बोलकर दिखाओ। नहीं बोल सकते, सरतन से जुदा। बहुत आसान है सनातन धर्म को टारगेट करना, इन चिन्हों को टारगेट करना। ये पीढ़ी है, ये समाज है, ये सिखाने वाले लोग हैं। एक समय था हमारे पूर्वजों ने अपने चिन्ह नहीं छोड़े, अपने प्राण दे दिए। किसी ने अपनी चोटी नहीं दी, प्राण दे दिए। किसी ने अपना जनेऊ नहीं दिया, प्राण दे दिए। किसी ने अपना कलावा नहीं दिया, प्राण दे दिए। सिखों ने अपनी पग नहीं दी लेकिन प्राण दे दिए। 13 वर्ष का बालक वीर हकीकत राय अपनी चोटी नहीं देता है, चाहे चिमटे से उखाड़ लो मेरी बोटी बोटी को, लेकिन दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। इतना प्रेम अपने सनातन धर्म से कि अपने चिन्हों को मैं नहीं त्यागूंगा। मेरा चोटी, मेरा तिलक, मेरा जनेऊ, मेरा कलावा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और आपने इन्हीं का मजाक उड़ा दिया। आपसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये विद्रोहीपन, ये रेबल जो चल रहा है चलाते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब फेमस होने के लिए आप ये घटियापना करते हैं बस, और किसी को कोई दिक्कत नहीं। करते रहिए अपने ड्रामेबाजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते, जय श्री राम। और मेरा कोई एस्थेटिक नहीं बिगड़ता है, इनसे देख लीजिए।